अब सारी यार राम रे इंद्र बहादुर यादव जी पूर्व प्रधान साहब 100 रुपए देकर सम्मान के आशीर्वाद के चाह रहे हैं। एक छोटा सा बिरहा है आप सभी के बीच में, खानदानी बिरहा। अच्छा, कहा जाता है मर्द हमेशा पानीदार अच्छा लगता है। हेलो, पानीदार के मतलब जाना थे? कैसन पानी हो? बात खातिर अपन जान दे दे, लेकिन बात कटे के न चाहिए। बीर चाहिए तब के हो, बीर चाहिए आज के हो, लेकिन लेकिन आज के समय में जाना था बड़ी दुविधा बा। घरे अगर 10 सदस्य हाँ तो 4 जने पानीदार हाँ 6 जने सुबेरे का कही है समझे तक का हो जाइए खुद नहीं जानते। अब गुरु जी भाव जौहर का बजता बिगुल जंग में रंग लाती थी लोरिक की थी जब जवानी रक्त की बूंद में खून है खून का अरे तलोरी के लइका या भोरी के कहानी और की छाती पे गर्जन करे सर्वदा बोला या भोरी माँ क्यों ना पिंडदान हुआ मजरी कहे गुलामी न मंजूर मुझको करे हक की अदा वही बलवान हुआ। अरे तो जंग जौहर का बजता बिगुल जंग में रंग लाती थी लोरी की थी जब जवानी रक्त की बूंद में खून है खून का तलोरी के लइका या भोरी के कहानी हंस यदुवंश के शान वीर लोरी गढ़गौरा के वीर लोरी माई मजरी के बीच में एक लइका जेकर नाम अभोरिक बताया गया। वीर लोरी के बाबू के नाम कुबई दादा और माई खोइलन से 2 लड़का के जन्म भा वीर लोरिक और समरू। अब अभोरी के कहानी पे आप लोग तनी विचार करिए। पहले के पुरनिया का दादा कहा है कि जब जवानी आवत है गुरुजी जब जवानी आवत है तो चोकरत किया तुम्हारे यार ही का यार वीर भोरी बाल्यावस्था से जब किशोरावस्था में प्रवेश किया यानी लइकई से जब ओकरे जवानी आए 21 वर्षीय बालक जब हुआ तो माई दुर्गा के चौरा पे बैठ के रोज पूजा आराधना विनती इबादत करे। एक दिन माई दुर्गा से एक सवाल करत बा कैसे इतनी मिजाजी गजल लगत बा। तो परवाने जल रहे हैं अरे तो परवाने जल रहे हैं तेरे इश्क में तमाम परवाने जल रहे हैं तेरे इश्क में तमाम जानम अरे जानम जरा इस आग में जानम जरा इस आग में अरे खुद को जला के दे जानम जरा इस आग में अरे खुद को जला के दे जानम जरा इस आग में खुद को जला के दे जानम जरा इस आग
एक लाइन उ वीरन खातिर। अरे तो बोला है वीर बघेला, अरे तो बोला है वीर बघेला, झंडा हिला के देख, हट जाएगा समर से, अरे हट जाएगा समर से, पंजा मिला के देख, हट जाएगा समर से, अरे पंजा मिला के देख, हट जाएगा समर से, अरे पंजा मिला के देख, हट जाएगा समर से। कहे बोला है वीर बघेला, झंडा हिला के देख, हट जाएगा समर से, तू पंजा मिला के देख। दू चार ठे कुकुरल लाई के अगर दूरी से बड़का भौंका के हम ही बड़का वीर है। हाँ तू वीर नहीं है। वीर सदैव सामने से वार करते हैं ना कि पीछे से वार करे। अजय पीछे से वार करते हो। हमरे बिरहा के कहानी के शुरुआत कभी यारे से लेते हैं। मजरी माता से अघोर किया के बोला, तब से तुम हो मत सोई, अरे अब तो अखियां खोला, पिताजी मेरे सानी तलवार हाथ में साजे, दाहिने जिनके माँ दुर्गा, अरे माता रही विराजे, जंगल में जब जाते तन से बहे पसीना, जब जंग के अंदर मुश्किल करते थे जीना, वीर चुनौती से जो सहते वह कमी। आदरणीय हृदय के गार्जियन जी अभय राज सिंह जी नागमनपुर से हमारे गार्जियन जी 100 रुपए देकर सम्मान के आशीर्वाद के छा रहे। एक दिन मजरी माता से अभोरी क्या के बोला, माई दुर्गा के चौरा पे बैठ के पूजा आराधना विनती इबादत करे। एक दिन माई दुर्गा से सवाल कर दिया वीर अभोरी, वीर लोरी के लइका 21 वर्षीय बालक, सवाल किया माँ, अरे माँ मेरे पिताजी वीर लोरी जब भी आपको जरूरत पड़ी अपने जंघे का खून पिला करके आपको संतुष्ट करने का काम किए। ए माता जी हम नहीं के लइका अभोरी, मेरी विनती क्यों नहीं स्वीकारी जा रही है। माँ दुर्गा प्रकट हुई, कहीं बेटा अभोरी मैं तुझसे जरा भी परेशान या तुझसे जरा भी नाराज नहीं हूँ, मेरी तो बस एक ही तकलीफ है। कौन तकलीफ? तुम्हारे पिता वीर लोरी मेरे इतने बड़े भक्त थे, जहां पर वीरताई की बातें आ जाए अच्छे अच्छे वीर उनके सामने नहीं टिकते थे। आप ही लोग कहते हैं कि जबले पुरखा पुरनिया के तरन तार नहीं करा तब तक उनकर आत्मा या मृत्यु लोक में भटकत रहा थे। आज के समय तो बड़ा ही अजीब हो गया। गाय के अंदर लोग गौ माता देख लेते हैं, गौ माता है। कौवे के अंदर हमें हमारे पूर्वज दिख जाते हैं, लेकिन आज के समय में इंसान को इंसान के अंदर इंसानियत नहीं दिखती है। एक जने अगर रोड पे गिरा हाँ तो 13 जने खड़ा हाँ उठावे बदे नहीं, वीडियो बनने खातिर सार गिरा कैसे बना। अरे जवान एक दिन जब इतनी बात सुना कहीं कि बेटा तेरे पिता वीर लोरी कभी पिंडदान नहीं हुआ है, आत्मा भी भटक रही है। आया मजरी जी के पास, जब सवाल किया तो माई मजरी एक बात बताओ मैं, कौन बात? बिरहा में एक लाइन गीत लगता। अरे त झूलनी पे उड़नी, अरे त झूलनी पे उड़नी, आई जहाजिया उड़ा दो, आई जहाजिया उड़ा दो, हमार पाइजे बड़ा जहीरा जला दो,
मजरी कहे कि बेटा पिंडदान तो हो जाता, लेकिन पिपरी का राजा सुरपति यदि यह जान जाए कि कोई आया है पिंडदान करने के लिए तो पहले उसे युद्ध करना पड़ता है। और इस बात का प्रमाण मिलता है बेटा कि आज तक सुरपति से कोई जीत नहीं पाया है। वीर भोरी वीर जब सुना खड़ा हो गया, कहे माता जी ए माई आपको मेरे पिता वीर लोहरी के वीरताई पर आज भी शक है? नहीं रे बेटा, कहीं नहीं के लइका वीर भोरी कही या तो मरी जाब या तो मारब, लेकिन बाऊ के पिंडदान करवाए बिना नहीं लौटब। एक बात कहे मजरी से, का कहे? अरे तो वीरताई क्या मरे, अरे वीरताई क्या मरे, हई तिलकिया लगाव, हई तिलकिया लगाव, हमार माई हमके रण में पठाव। अरे तो बाढ़ल गुमान बाटे अब दुश्मन के भारी, मिटाऊ खानदान बाटे पूरी तैयारी। अरे तो ममता के प्रीतिया, अरे ममता के प्रीतिया तू मन में जगावा, हमार माई हमके रण में पठावा। आदरणीय गुमराज यादव जी बसवापुर की 65 जमी से 100 रुपए देकर सम्मान किया, आशीर्वाद के चाह रहे हैं। कहे बाढ़ल गुमान बटे दुश्मन के भारी, माई रे अच्छा वीरताई सदैव खून में पाई जाती है। केहू चाह ले कि वीरताई जाए के दुकानदारी से खरीद ले तो केहू खरीद ले का ना पाई बेनी भैया। इतिहास सदैव बगावत करने वालों का गाया जाता है। मेरा रूप पीछे तुम मरी जाए तो के मसेजू कहे तो के कुकुर कहीं से। राधे श्याम यादव जी बसवापुर की 500 जमी से 100 रुपए आशीर्वाद के चाह रही है। अच्छा तिलक कई प्रकार का होता है। तिलक एक तिलक देखा था कितना जने अब ठंडी के मौसम में 2 लोटा यार बाहर नहीं है, आधा घंटा 1 घंटा तिलक चंदन लगा दी है। कितना जने तो बिना नहाए लगा लेते हैं ना। दूसरा तिलक विजय तिलक, कोई भी किसी भी क्षेत्र में जाता है तो सोचता है कि प्रथम विजय का तिलक मेरे मत्थे पर लगे। तीसरा तिलक शादी विवाह के पहले चढ़त है, बर्बादी की शुरुआत वाला। अच्छा तुहार भव भाई डेरवा था। अच्छा बनारस की पावन धरती से आप आए हैं, हृदय के हमारे गार्जियन जी, बिरहा जगत के बहुत ही अच्छे कलाकार, हमारे गुरु, हमारे आराध्य हीरालाल गुरु जी। आप उनके नाते हैं भैया। दीपक यादव हमारे बड़े भैया बनारस की धरती से चलकर आए हुए हैं, सुंदर माला। और आप उनके दूसरे नाती हैं गुड्डू यादव जी, सुंदर माला पद्म विभूषण से सम्मानित है हमारे गुरुजी हीरा गुरुजी। हमारे गुरुजी के द्वारा उनकर नाती हमारे बड़का भैया है सुंदर माला अंगवस्त और 500 रुपए देकर सम्मान किए। और हमारे गुड्डू भैया भी बहुत सारा मैं पुरस्कार आशीर्वाद के चारे कहदा बिल्कुल कोनो दिक्कत नहीं बा। ए भैया चल दिया हंस यदुवंश का शान चल दिया। एक बात जान ला, लड़कियां मिले तो लायक मिले, नहीं तो मिलबे नहीं करे। हाँ हमारे गार्जियन जी सम्मानित कार्यक्रम के आयोजक साहब जिनके आशीर्वाद से यह कार्यक्रम मिला है, हीरा यादव फौजी साहब और प्रधान पद के प्रत्याशी हैं। 500 रुपए देकर सम्मान किए, आशीर्वाद के चाह रही आदरणीय बड़े लाल यादव जी 100 रुपए चरणों में कोट कोट नमन है। लड़का मिला तो लायक मिला, नहीं तो मिलबे नहीं करे। भले 10 महीना बाद मिले। आज के जमाना इतना अजीब हो बा,
मूर्ति के सामने 56 प्रकार के व्यंजन रखते हैं, माई बाबू एक रोटी बड़े तरसते हैं। लड़का दिखाओ बाबू माई ढेर झीले है। चलो वृद्धा आश्रम में चला है सारे जमाना। एक वह वीर था, वह बेटा था कि अपने पिता वीर लोरी के लिए चल दिया अपनी जान की बाजी लगाने। बनारस के धरती पर जब आया, काशी घाट के किनारे एक पंडित से मुलाकात होत बा। और पंडित के नाम का कवि जी बताओ तो। बिरहा जगत के बहुत ही अच्छे कवि हैं श्यामलाल यादव जी। 100 रुपए आशीर्वाद के चाह रही हैं। पहले के समय में शादी ब्याह हो तो गवना 3 साल 5 साल 7 साल 9 साल 11 साल 13 साल 15 साल 17 साल 19 साल 21 साल 22 साल 25 साल 27 साल आज आप नहीं करे ना। फिर भी लोगों में बर्दाश्त करने की क्षमता होती थी। जब गौना के दिन पड़े तो दुल्ही बेचारी डराए, हमका सास ससुर कैसे मिली हैं, हमका हमार दुल्हा कैसे मिली। आज के सास ससुर बेचारे डराते हैं कि हमका पतो हो कैसे मिली। पता ना महीने 6 महीने साथे रह दे कि नहीं। और उनसे ज्यादा तो भैया लोग डराते हैं कि हमका दुल्ही कैसे मिली। पता ना जिए दी की नीला ड्रम में भर दे। दुल्हिया कहा था कैसे, जब वो करे गवना के दिन पड़ा तब अपने सखी सहेली से बतावे। अरे जब से गवनवा के दिनवा धराइल, जब से गवनवा के दिनवा धराइल, रतिया ननी दयावे देह पियलाइल। जब से गवनवा के दिनवा धराइल, रतिया ननी दयावे देह सियलाइल। लेकिन 21 वर्षीय बालक करता है, अरे करे पिंडदान भोरे बनारस में आया, शशिधर पंडा से बात लड़ाया। कर पिंडदान भोरे बनारस में आया, शशिधर पंडा से बात लड़ाया। कर पिंडदान भोरे। मुलाकात हुई, पंडा का नाम शशिधर पंडा बताया गया। पंडा जब देखें एकदम सुबेरे सुबेरे वीर भोरी का पूछता बच्चा बच्चा कहाँ से आए हो इतनी सुबह सुबह। कहाँ से आए हो? कहें बाबा गढ़गौरा से आया हूँ, मेरे पिता वीर लोरी, मैं उनका बेटा अभोरिक हूँ। वीर लोरी का नाम सुने कहें वाह बेटा वाह वाह बच्चा वाह। बाबू तार मुर्दा रहन बेटा, तू कैसे पातर हो गए? क्या बात। कहे बाबू तहार इतना बरियार वीर रहे ने कि आज तक अच्छा वीर उनके सामने नहीं टिका। का बात बा? कहे दुख की बात है बाबा, मेरे पिता वीर लोरी कभी संसार में नहीं है। ओहो बड़ी दुख की बात है बेटा। जो शशिधर पंडा अभी बखान कर रहा है, आज जब इतनी बतिया सुना कि हमारे बाबू के पिंडा दान कराए, तब ले पीछे काट बे बच्चा अब तू चाहिए लोरी के बेटवा हुआ, चाहे बेनी को चाहे राजू के केहू के बेटवा हुआ, आप पिंडा दान नहीं करवाऊ। क्यों? कहीं जाए तो बेटा बेतार खाए खेले के उम्र बा, जा खेला और खा, हमका बीच में न परेशान करा। ना ना मुझे पहले कारण बताइए तब बतावे शशिधर पंडा का। अरे तक है पंडा पहले पिंड दान करी है राजा, जबरदस्ती कर बच्चा रण में महाराजा। जबरदस्ती कर बच्चा रण में महाराजा। सुन के खबर भोर तन में गुस्सा आया, शशिधर पंडा से बात लड़ाया। सुन के खबर
इलेक्ट्रिशियन आशीष कुमार खुरमैचा की धरती से मेरे प्यारे अनुज कुमार 51 रुपए देकर सम्मान किया। आशीर्वाद के चारी कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। कहे कि चले जाओ नहीं तो बेटो पिपरी के राजा सुरपति ना तुम्हें जिए दी ना हमें जिए दी। कहीं मतलब कहीं अगर जान जाए बेटा कि तू पहले पिंडदान कर आओ हम करवाए तो न तुहार सुनी ना हमार सीधे यार पार मारी डाई बेटवा देखा हम अपने मेहरारू के लौता मरद है जाय दे कहन बाबा देखा तो धोखा करत है गद्दारी निकाल के तलवार गर्दन पर रख दिया। पूछत बा पिंडदान करवोबा कि नहीं करवोबा करवोबा कि नहीं करवोबा करवोबे कि ना करवोबे बोल बोल। अरे बस बस वीर भोरी क्या हाँ जात है। अच्छा अब शशिधर पंडा बेचारा खड़ा बा बैठ के बा अरे साला गजब फंसे पिंडदान नहीं करवाओ तई मार दे अब पिंडदान करवाई दे तो मार दे उ पिपरी के राजा सुरपति ससुर जो सामने पड़ा पहले उसको देखा बाद में देखा जीवक मरबा पिंडदान करवा दिए। अब पिंडदान करवा दिए यार दोनों जने बात विवाद करत हैं। अब मार शशिधर पंडा बेचारा डेरात बा जा सारे कहां से मुसीबत लेके आए ते तो मरबे करबे हम मरबे वार खबर मिली पिपरी के राजा सुरपति के राजा बड़का राजा बनत है बड़का वीर बनत है। काहे कहे कल के आवा लड़का 21 वर्षीय बालक भोरी वीर लोरी के लड़का तोरे नियम के उल्लंघन करत बा मतलब पिंडदान सुबह का करवा दिया। फौज हजारों की पलटन लिए आया कहा बनारस के धरती पर हजारों की फौज लेके बनारस की धरती पर सुरपति जब आया वीर भोरी के सामने शशिधर पंडा बैठा उठ के भागे लगे पकड़ के कुर्तवा खींच ले से कहाँ चले जब ले हमका कुछ न होई तब तक तो का कुछ न होई कहता जा सर तू मरबा हम मरबा करत हन का टेरी के भाव में कभी लिखत है। अरे राम जवानी जंगी जूझे जमके अरे जवानी जंगी जूझे जमके तलोरी पूत या भोरी कहे मिटाऊ हमके अरे हो हमके अरे हो हम लोरी पूत भोरी कहे मिटाऊ हमके जवानी जंगी जूझे जमके। अब हार उ तो तनियात बा कि कितना मरी है ज्यादा से ज्यादा 150 200 मरी है बाकी आज तो इनका बिना मारे छोड़ो बनाई। एक तरफ हजारों की फौज लिया सुरपति और एक तरफ 21 वर्षीय बालक केवल अभोरी जोने समय तेगा तलवार चलावे सैकड़न वीर तो ऐसे धराशायी हो जाए हंस यदुवंश के साथ जब चलावे अच्छा यार मारत काटत काटत मारत मारत बस अब यार जब 150 सेना बचन तो लगे मने मन सुरपतिया के गरिया वे जा सारे सुरपतिया तोर नाश हो तो पूरा सारे अब यार अच्छा नाम कितना अच्छा हो लेकिन अगर मने गुस्सियात है तो नाम खराब कहीं देते हमार गरिया में सुरपति सुरपतिया बनाई दे कहे हम तोरे चक्कर में हमें नन की नहीं पागल थोड़ी क्यों वही कि मर आई जाए लगे बेचारे लंबा लंबा लेट गए। जब पहुंचा सुरपति के सामने तो होत का आखिरी भाव और आखिरी तरज लगा हमारे ही बिरहा के अरे दशा सुमारे तनवा अरे सासुमारे तनवा आई नदिया मारे तनवा रे तनवा आई हो मारे कि तनवा आई हो मारे तो हमारे भैया के सरवा रे तनवा आई हो मारे ना तो हमारे
लोरी के पुतवा गरजा, लोरी के पुतवा गरजा, वीर बलवन वर जनवा हरि के मर बजा कि जनवा हरि के मर बजा तकुदा जंग मय दनवा रे जनवा अर के कूदा जनवा ये जनवा रे जनवा पहुंचा सुरपति के पास, घोड़े पर सवार सुरपति पकड़ के कॉलर नीचे खींच लिया, उतर दादा नीचे खींच लिया। कहीं बड़का वीर बनत रहे 10 ठी कुकुरन लेके, बड़का वीर बनत है। मुँह में काली पोताई के गदही पे बैठाई के, ऐसा कोनो जगह नहीं बचा बनारस के। एक गली छोड़ के कवन हो धोबी घाट काहे बदे? गदहा 60 है लादी के ढो। अच्छा लदिया कर बबुआ ढोआवत रहा नहीं वो समय में के गदहारा ना। आवादी का अब यार घुमाए इज्जत के मारे कुल माई बहिन के दे इज्जत कुल माटी में मिला दे। शशिधर पंडा मार तनियात बाबा, अरे जिया बेटा जिया, धन्य है वो माता पिता जिन्होंने तुमको जन्म दिया है। अरे धन्य है वो माई बाबू, बारे हमारा लइका हाय हाय ए भैया। अब यार मार अभोरी के बखान करत बा। और सुरपति के एक बिटिया जेकर नाम केवलापतिया बताया गया। केवलापतिया वीर अभोरी के वीरताई पर वैसे ही प्रसन्न थी, मुग्ध थी। आज जब सुने कि हमारे बाबू का इज्जत माटी में मिलावे वाला और केहू नहीं बल्कि वह अभोरी कहे। केवलापतिया जादू के विषय में बड़ी जानकार रहे। हाय हाय तो एक काम करता है, जब बनारस के धरती पे आई तब पापड़ के भाव में कवि जी लिखाते हैं। अरे तयाई केवलापतिया बन हसीना जीना मुश्किल बा। अरे तयाई केवलापतिया बन हसीना जीना मुश्किल बा। तब बाप के इज्जत भोरी काहे छीना जीना मुश्किल बा। बाप के इज्जत भोरी अरे त जादू चलाई दिहली सुगना बनाई हो, पिजरा में कैद कई के पिपरी लेके आई हो। अरे कहे कुंवारी जी अब नहीं तारा बिना जीना मुश्किल बा। तब बाप के इज्जत भोरी काहे अब छीना जीना मुश्किल बा। कहे कुंवारी जी अब नहीं तारा बिना जीना मुश्किल बा। अब बाप के इज्जत भोरी काहे छीना जीना मुश्किल बा। आई जब तो शशिधर पंडा से इशारा में पूछत बा बाबा ए बाबा पूछत बा के आ उबीर के आ कि जो हमरे बाबू के तना दिन के भनी बनाई इज्जत कुल नाश कर दे। बैठा इशारा करते हैं वो लड़का 21 वर्षीय बालक भोरी जौन तेरे बाबू के इज्जत को नाश कर दे। अपने जादू से वीर भोरी के सुगना बनाई के पिजरा में कैद कई के चला रजेऊ पिपरी के राज जब लेकर आई। अच्छा दिन में तो वीर भोरी के सुगना बना रहे दे, लेकिन जब रात होए तब वीर भोरी के उनकर हुए वाला तन दे दे, यानी पुरुष तन। किस लिए? जबरदस्ती प्रेम करना चाहिए, लेकिन बाहर मान और मर्यादा कहीं है लड़की लड़की थू तेरे इस प्यार पे थू हट बोले दे कहे मैं तुझसे इस प्रकार प्रेम कर लूं ये मेरे शान के खिलाफ है। हट जाओ हट। लड़के कहे जा दुनिया तरसत बा तोहे मिलत बा तो तोहे अटकत बा। धीरे धीरे समय बीतत बा, आखिर माई मजरी के अपने लड़का के चिंता सतावत बा। करत का आल्हा के भाव में कवि जी प्रमाण देते हैं। कमलेश यादव जी मैनेजर साहब 250 हमारे खातिर 250 उनके खातिर। बैठे बैठे लहा रे शेर
अरे तू रहा दे राजा रे जा तोहर संतोष भैया हमरे इनकर फरमाइश बा जानू हो जाड़ा गाय दी तो करे बात सुनाई देते ही आशीर्वाद के चारे के बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे करत ही काम मजरी माई आधा के भाव में कभी प्रमाण देते हैं अब अरे तत्तड़ पेली मजरी महता गौर के नगरिया देवराई चंद्राई के दी होलिन पठा धीरे धीरे आई गई काशी के धरतिया धीरे धीरे आई गई काशी के धरतिया शशिधर पंडा हो गहिलन बेटा लगले बतावे पंडा पूरी तब खबरिया लगले बतावे पंडा पूरी तब खबरिया केवल पति सुगना देह सब भोरी के बना माई के बोलाई होले तू न हो बीरावा जमनी के बोलाई होले तू न हो बीरावा झूमी झूमी जोगी बन के भजन रहेगा काथन माई के जिगरा गाई के पुतोह के जिगरा कसाई के बात बाबू जियरा साड़े के आज बड़ा बढ़िया उदाहरण सवेरे सवेरे दिए हैं हाँ हम जानी गए आज से मानी गए हाँ ए भैया माई मजरी गड़गौरा के दुई वीर देवराई और चनराई बताया गया भेज देता ही कि जा अपने भाई अब होरी के पता लगाई क्या बा आए बनारस के धरती पर मुलाकात हुई शशिधर पंडा से पूछ रहे हैं कौन है क्या गड़गौरा के कोई वीर यहाँ पर आए थे कहे हाँ बेटा बहुत बढ़िया वीर रहे बड़ा बरियार वीर रहे सालों से फैली दहशत को एक दिन में समाप्त कर दिया कहे है कहाँ कहे पिपरी के राजा सुरपति के बेटिया केवल पतिया के सुगना बनाई के अपने पिपरी राजा लेके गबा जाई के अपने राजा के छोड़ाई के आवा नहीं तो कबो नहीं मिली है जमुनी माँ को बुला करके भजन गावत पहुंचत कहा पिपरी के राज दरबार में केवल पतिया कहे हमार राजा ये हमार सैया अब चला ये हमार का हुआ हो तो को कैसे पता तार शादी भी आना है बाबा ए भैया ए भैया अच्छा पहुंचे केवल पतिया कहे कि आवा चला नीचे कहे काहे रे कहे कि इतना दिन से प्रेम करत करत सिखावत हम थक गए तोरे मन में नहीं इच्छा जगी चला भाव भजन सुन ले तो शायद तोरे मन में हमरे प्रति प्रेम जागी जाए आए पिजरा जैसे नीचे रखे तुरंत जमुनी माई कहीं ओहो बेटा जब हो रही हाँ माई वहां पर फंसे हो हाँ माई अच्छा रुक जा तोरे आत्मक शांति दियावत ही हाँ, अरे मावा अपने जादू से वीर भोरी को पुरुष वाला तन देते हैं केवल पतिया हर बार देखत ना है अबे तुम कुछ करबो नहीं भाई ठीक कैसे होइए तब ले केवल पतिया कुछ समझ पावत उससे पहले जमुनी माई अपने जादू से होके गदही के रूप दे
गदही बन के अपने बाहू के बगलिया खड़ी बा बेचारी। बा मुड़ी नीचे कैले है बा काहे बदे कपड़ा एक तो नहीं पहने रहा कुल दिखा। अरविंद कुमार यादव जी प्रधान साहब, महमूदपुर पट्टी हुलास जौनपुर से हमारे गार्जियन जी के द्वारा 200 रुपये आशीर्वाद के चारे कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। मैं एक बात बता दूं, जो पिता अपने पुत्र और पुत्री में अंतर नहीं करते, यानी बेटे और बेटी में, उन पिता को देख लीजिएगा, सबसे ज्यादा प्रेम वो अपनी बेटी से ही करते हैं। और जब अपने बिटिया कैसे हालत बेचारा देखे, जमुनी माई के चरण लगे बैठ के एक बात के आखिरी भाव खड़ी के भाव में कवि जी लिखते हैं। बड़का भैया जीसान, अरे नहीं बड़का बड़का बनाना, छोट बने ज्यादा फायदा है। ये सुंदर माला और 100 रुपए देकर सम्मान किया। माई भगवती तोरे काम में दिन दुनरा चंगना तरक्की हो। ऐसे तो बनवत रहा सबके जानो था का यार। आखिरी भाव में खड़ी के भाव में कवि जी लिखते हैं, उक्ति परी के राजा सुरपति माई जमुनी से माफी मांगत बा। कैसे जमुनी के अब चरनिया दही के हमारी भाई तू बहिनी वचनिया कही के जमुनी के चरनिया धई के हमारी भाई तू बहिनी वचनिया कह के तू हमार बहन समान, हम तोर भाई समान। कहे चलो बा अच्छा पीछे पीछे मोनो तेरी भरत है दरअसल जब गाय लोग करत यार रे जाता कहे हमारे गलती के सजा हमरे बिटिया के नहीं दे। वीर भोरी मार घुसियाते ने के छोड़ब नहीं, एके छोड़ब नहीं। एक सारे तीनों काट ले का गोड़ हाथ मुड़ी और का तीनों काट। तो पूरा बोला करे यार और का काटू सका। वीर भोरी कह के नहीं छोड़ब, जमुनी माई कहीं बैठ जा बेटवा। बैठ जा बैठ। पहले तुम्हार बात सुन ला। कहे माई हमें एक के शर्त पे छोड़ब। कहीं कवन शर्त? कहने कर बिटिया केवल पति हमके बड़ा प्यार करत है। प्यार एक कह दे अपने बिटिया के शादी हमसे करवाए दे, हम एक खुशी खुशी छोड़ दे। प्यार के मतलब नहीं जानता का नहीं कहाँ मिले थे। प्रेम यदि सच्चा है तो इंसान को बना देता है, और प्रेम अगर हुए वाला बा आज भवा कल ब्रेक तो कहूँ नहीं छोड़ी। कहे कि हमारे शादी करवा दे, कहे कि शादी तो हम करवा दिए ए लल्ला, शादी तो हम तोहार करवाए दिए, लेकिन तू विदा बा कहनी तो तू गदहा बनी जा या तो हमारे बिटिया के पहले जैसा लड़की बनाई दे तब तो मेल हो गदही तू लड़का कहाँ से मेल हो छोट बड़ पर जावे तब ले करत का आखिरी भाव में कवि लिखत है। अरे केवल पतिया भोरी के हो गईली हो शादी हो त शिव भोरी पैदा भइले पिपरी मिली आजादी हो। शिव भोरी पैदा भइले शिव भोरी पैदा भइले पिपरी मिली आजादी। अरे त अपने घर आए आई दुल्हनिया लई के हम आई भाई तू बहिनी वचनिया कही। केवल पतिया भोरी के हो गई हो शादी हो, केवल पतिया और भोरी के शादी हो गई, गढ़गौरा में वापस आए, समय बीता
दोनों के सहयोग से एक लड़का के जन्म भा वाह जेकर नाम शिव भोरी बताया गया। वाह संजोग से संजोग से ना संयोग से मिलन से वाह बच्चे का नाम शिव भोरी बताया गया। वाह कुबई दादा माई खोइलन के बीच में दो लड़का वीर लोरी का वीर संवरू। वाह वीर लोरी का और मजरी माई के बीच में एक लड़का जेकर नाम अभोरिक बताया गया। वाह अभोरिक की शादी केवला पतिया से हुई। अभोरिक और केवला पतिया के मिलन से एक बच्चे का जन्म जिसका नाम शिव भोरिक बताया गया। वाह 4-5 खानदान इकट्ठे बता ये अहिरे कौन सावली है जनता ना कहा। आखिरी में खानदान का परिचय बा। गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल मुरबा का अरे स्वर्ग विराजे कवि चंद्रिका बच्चन का विजय पताका। अरे चतुराई अरे जवानी जंगी जूझे जमके ग्वालो बंसी रुचि बरी काना पे पानी जवानी जंगी जूझे जमके। एक लाइन भैया के फरमाइश रही जानू हो जाड़ा में। एक लाइन ओकर बाद सूरज इंद्रवंशी जी के नंबर पर